हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं टेक केयर, हाउस होल्ड, डीपली, हार्डली और गोइंग। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द या मुखड़ा जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है टेक केयर। टेक केयर मुखड़े का हिंदी में मतलब होता है ख्याल रखना या कह सकते हैं ध्यान रखना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ख्याल रखना या ध्यान रखना तो वहां पर आप टेक केयर मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, टेक केयर ऑफ हिम, यानी उसका ख्याल रखना। दूसरा एग्जाम्पल, टेक केयर व्हाइल गोइंग देयर, मतलब वहां जाते समय ध्यान रखना। तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कृपया अपना ध्यान रखे। चौथा एग्जाम्पल, वी विल टेक केयर ऑफ दिस फॉर यू, मतलब हम आपके लिए इसका ध्यान रखेंगे। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई विश आई हैड टेकन बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ, यानी काश मैंने अपना बेहतर ख्याल रखा होता। फ्रेंड्स, टेक केयर मुखड़े का दूसरा मतलब होता है देखभाल करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो देखभाल करना तो वहां पर भी टेक केयर मुखड़े का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, डू दे टेक केयर ऑफ द डॉग, यानी क्या वे कुत्ते की देखभाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर, मतलब उसे अपनी बहन की देखभाल करनी थी। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड शब्द का हिंदी में मतलब होता है पूरा घर या कह सकते हैं परिवार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पूरा घर या परिवार तो वहां पर आप हाउस होल्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड फेल ऑन हिम, यानी पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। दूसरा एग्जाम्पल, द होल हाउस होल्ड वॉज अस्लीप, मतलब पूरा घर सो रहा था। तीसरा एग्जाम्पल, द एंटायर हाउस होल्ड वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस, यानी शोर से पूरा घर परेशान था। चौथा एग्जाम्पल, शी वॉज बिजी विथ हाउस होल्ड वर्क, मतलब वह घर के काम में व्यस्त थी। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो दिस कस्टम इज फॉलोड बाय मोस्ट हाउस होल्ड्स, यानी ज्यादातर घरों में इस रिवाज का पालन किया जाता है। फ्रेंड्स, हाउस होल्ड शब्द का दूसरा मतलब होता है घरेलू। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो घरेलू तो वहां पर भी हाउस होल्ड शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी हैड टू फिनिश हर हाउस होल्ड वर्क, यानी उसे अपना घरेलू काम पूरा करना था। दूसरा एग्जाम्पल, दिस स्टोर हैज हाउस होल्ड इक्विपमेंट, मतलब इस स्टोर में घरेलू उपकरण है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है डीपली। डीपली शब्द का हिंदी में मतलब होता है गहराई से। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गहराई से तो वहां पर आप डीपली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसे थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, टॉम डीपली लव्स यू, यानी टॉम गहराई से आपको प्यार करता है। दूसरा एग्जाम्पल, आई डीपली अंडरस्टैंड हिज नेचर, मतलब मैं उनके स्वभाव को गहराई से समझता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द स्टोरी, यानी वह कहानी से गहराई से जुड़ गया था। चौथा एग्जाम्पल, ही इज डीपली अटैच्ड टू हर, मतलब वह उससे गहराई से जुड़ा है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो टॉम गेज्ड डीपली इनटू मेरीज आईज, यानी टॉम ने मेरी की आंखों में गहराई से देखा। फ्रेंड्स, डीपली शब्द का दूसरा मतलब होता है गहरी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गहरी तो वहां पर भी डीपली शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई वॉज डीपली टच्ड बाय वॉट ही सेड, यानी उनके द्वारा कही गई बातों से मुझे गहरा धक्का लगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही ब्रीथ्ड डीपली, मतलब उन्होंने गहरी सांस ली। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो दे एडमायर हर डीपली, यानी वे उसकी गहरी प्रशंसा करते हैं। फ्रेंड्स, डीपली शब्द का तीसरा मतलब होता है बहुत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बहुत तो वहां पर भी डीपली शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विथ हिज करेज, यानी मैं उनके साहस से बहुत प्रभावित हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज डीपली मूव्ड बाय हिज स्पीच, मतलब मैं उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ।
फ्रेंड्स डीपली शब्द का चौथा मतलब होता है डूब जाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो डूब जाना तो वहां पर भी डीपली शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही इज डीपली इन डेप्ट नाउ, यानी वह अब कर्ज में डूब गया है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम डीपली इन डेप्ट, मतलब मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। फ्रेंड्स आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हार्डली। हार्डली शब्द का हिंदी में मतलब होता है मुश्किल से। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मुश्किल से तो वहां पर हार्डली शब्द लगता है। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई हार्डली गेट द टाइम, यानी मुझे मुश्किल से समय मिलता है। दूसरा एग्जांपल, आई हार्डली टॉक टू हिम, मतलब मैं मुश्किल से उससे बात करता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, ही हार्डली वॉचेस मूवीज, यानी वह मुश्किल से फिल्में देखता है। चौथा एग्जाम्पल, आई हार्डली रिकॉग्नाइज्ड टॉम, मतलब मैं मुश्किल से टॉम को पहचान पाया। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई हार्डली गो आउट, यानी मैं मुश्किल से बाहर जाता हूं। फ्रेंड्स हार्डली शब्द का दूसरा मतलब होता है शायद ही। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शायद ही तो वहां पर आप हार्डली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे आई हार्डली गो आउट टू ईट, यानी मैं शायद ही खाने के लिए बाहर जाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आई हार्डली गॉट द चांस टू वर्क विथ हिम, मतलब मुझे शायद ही उनके साथ काम करने का मौका मिला। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है गोइंग। गोइंग शब्द का हिंदी में मतलब होता है जा रहा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जा रहा तो वहां पर आप गोइंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही इज गोइंग आउटसाइड, यानी वह बाहर जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द जिम, मतलब मैं जिम जा रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, वेन आर यू गोइंग टू द कॉलेज, यानी आप कॉलेज कब जा रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू कॉल द डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो शी वॉज गोइंग टू बाय सम वेजिटेबल्स, यानी वह कुछ सब्जियां खरीदने जा रही थी। फ्रेंड्स गोइंग शब्द का दूसरा मतलब होता है चल रहा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चल रहा तो वहां पर भी गोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, यानी सब कुछ कैसा चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल, मतलब आशा है सब ठीक चल रहा है। फ्रेंड्स गोइंग शब्द का तीसरा मतलब होता है जाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जाना तो वहां पर भी गोइंग शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे कीप ट्रैक ऑफ हिज कमिंग्स एंड गोइंग्स, यानी उसके आने और जाने का हिसाब रखे। दूसरा एग्जाम्पल, द गोइंग इज गेटिंग डिफिकल्ट, मतलब जाना मुश्किल हो रहा है। फ्रेंड्स चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिन 5 शब्दों को हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस डैश, यानी इस डैश में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा हाउस होल्ड, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस हाउस होल्ड, इस घर में कितने लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन, टॉम सीम्स टू रिग्रेट इट डैश, मतलब टॉम को इसका डैश अफसोस है। तो यहां शब्द लगेगा डीपली, टॉम सीम्स टू रिग्रेट इट डीपली, टॉम को इसका गहरा अफसोस है। अगला क्वेश्चन, आई डैश सिंग, यानी मैं डैश से गाता हूं। तो यहां शब्द लगेगा हार्डली, आई हार्डली सिंग, मैं मुश्किल से गाता हूं। अगला क्वेश्चन, इफ यू डोंट डैश ऑफ योर सेल्फ यू विल फॉल इल, मतलब यदि आप अपना डैश नहीं रखते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो यहां शब्द लगेगा टेक केयर, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू विल फॉल इल, यदि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। या दूसरी तरह से कहो तो यदि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, ही वॉज डैश टू ईट हिज फूड, यानी वह अपना खाना खाने डैश था। तो यहां शब्द लगेगा गोइंग, ही वॉज गोइंग टू ईट हिज फूड, वह अपना खाना खाने जा रहा था। अगला क्वेश्चन, एज सुन एज आई रीच होम आई गेट बिजी विथ डैश ड्यूटीज,
मतलब घर पहुंचते ही मैं डैश के कामों में व्यस्त हो जाता हूं। तो यह शब्द लगेगा हाउसहोल्ड। एज सुन एज आई रीच होम आई गेट बिजी विथ हाउसहोल्ड ड्यूटीज। घर पहुंचते ही मैं घर के कामों में व्यस्त हो जाता हूं। अगला क्वेश्चन, यू विल हैव टू डैश अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यानी आपको इस विषय को डैश से समझना होगा। तो यह शब्द लगेगा डीपली। यू विल हैव टू डीपली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपको इस विषय को गहराई से समझना होगा। अगला क्वेश्चन, ही डैश एक्सरसाइजेस, मतलब वह डैश से व्यायाम करता है। तो यह शब्द लगेगा हार्डली। ही हार्डली एक्सरसाइजेस, वह मुश्किल से व्यायाम करता है। अगला क्वेश्चन, आई एम डैश टू बाय सम मेडिसिन, यानी मैं कुछ दवाइयां खरीदने डैश हूं। तो यह शब्द लगेगा गोइंग। आई एम गोइंग टू बाय सम मेडिसिन, मैं कुछ दवाइयां खरीदने जा रहा हूं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई विल डैश ऑफ दैट वर्क, मतलब मैं उस काम का डैश रखूंगा। तो यह शब्द लगेगा टेक केयर। आई विल टेक केयर ऑफ दैट वर्क, मैं उस काम का ध्यान रखूंगा। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे टेक केयर, हाउस होल्ड, डीपली, हार्डली और गोइंग। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।